हर बीट के साथ जिस्म में थिरकन पैदा करता म्यूजिक, धीमे धीमे रगों में घुलता नशा और अय्याशी की पूरी आज़ादी। ज्यादातर रेव पार्टियों में कमोबेश यही नज़ारा दिखता है। म्यूजिक, ड्रग्स और सेक्स की इस दुनिया में आने के लिए जेब में बहुत सारा पैसा चाहिए और कॉन्टैक्ट्स भी होना तो बेहद ज़रूरी है। मुंबई, पुणे, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु समेत कई कॉस्मोपॉलिटन शहरों में न जाने कितनी रेव पार्टियां चलती रहती हैं, लेकिन बेहद गुपचुप तरीके से की जाने वाली इन पार्टियों में कहा जाता है कि रईसजादों का मजमा लगता है। तो आपको बता दूं कि यूरोपियन कंट्रीज में 60 के दशक में होने वाली पार्टियां शराब और शबाब तक ही लिमिटेड थीं, लेकिन 80 के दशक में इसकी शक्ल बदलने लगी और इसने रेव पार्टी का रूप ले लिया। 90 के दशक में आते आते दुनिया भर के कई देशों में रेव पार्टियों का चलन बढ़ने लगा। रेव वर्ड की अगर बात करें तो मौज मस्ती से भरी जोशीले महफिलों को रेव कहा जाता है। रेव पार्टियां बेहद गुपचुप तरीके से ऑर्गेनाइज करी जाती हैं। इसमें ड्रग्स, शराब, म्यूजिक, डांस और कहा जाता है कि कभी कभी सेक्स भी शामिल होता है। रेव पार्टियां सिर्फ पार्टी सर्किट से जुड़े हुए कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही ऑर्गेनाइज करी जाती हैं। नए लोगों को इन पार्टियों में आने की इजाजत नहीं दी जाती है ताकि इसकी जानकारी ना फैले। रेव पार्टियां ड्रग लेने वालों और बेचने वालों के लिए एक महफूज जगह होती है। अब रेव पार्टी फिर से खबरों में है क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक रेव पार्टी से गिरफ्तार किया है। आर्यन पर इल्जाम है कि उन्होंने ड्रग्स खरीदे और उनको यूज किया, मतलब कंज्यूम किया था। वैसे तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड में ड्रग्स के मामलों ने कई बार तूल पकड़ा है। फिल्म जगत की कुछ हस्तियों को ड्रग्स के चलते जेल भी जाना पड़ा है, तो कई हस्तियों ने तो ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर में अपना इलाज करवाया है। कुछ ही दिनों पहले ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच नशे की अंधेरी दुनिया तक पहुंची थी। ड्रग्स मामले में पहले रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और बाद में रिया चक्रवर्ती खुद सलाखों के पीछे पहुंच गई थी। तब नशे का यह मामला सामने आने पर कंगना रनावत ने कहा था कि बॉलीवुड के 99% लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद और अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन ने कहा था कि कुछ लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री की इमेज खराब नहीं करी जा सकती है। दूसरी तरफ रवीना टंडन ने कंगना रनावत को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि टोकरी में कुछ गंदे सेब सबको गंदा नहीं कर सकते हैं। कंगना रनावत ने 99% बॉलीवुड पर नशेड़ची होने का इल्जाम लगाया था, लेकिन मुंबई पुलिस कंगना की भी जांच कर रही है क्योंकि तब कंगना के करीबी दोस्त रहे अध्ययन सुमन का वो बयान चर्चा में आ गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कंगना जबरदस्ती उन्हें ड्रग्स देने की कोशिश करती थी। यहां तक कि कंगना का इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें खुद कंगना ने इस बात को कबूल किया है कि वो ड्रग्स लिया करती थी। खैर, फिल्मी दुनिया एक बार फिर ड्रग्स को लेकर सुर्खियों में है। हालांकि इस दफा इसमें सीधे सीधे कोई स्टार शामिल नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम सामने आया है। दरअसल एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 अक्टूबर की आधी रात को मुंबई में एक क्रूज पर छापा मारा था जिसमें चल रही पार्टी में ड्रग्स इस्तेमाल, सप्लाई और बरामद करने की बात कही जा रही है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने इस मामले में आर्यन खान समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें आर्यन समेत 3 की गिरफ्तारी करी गई थी और सभी को एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया गया था। अब आती हूं मैं मेन मुद्दे पर, जो आप लोगों को कहीं सुनने या देखने को नहीं मिला होगा। दरअसल 20 समंदर में जिस ड्रग्स पार्टी की बात कही जा रही है उसे दिल्ली की एक कंपनी नमस्क्रे एक्सपीरियंस ने ऑर्गेनाइज किया था। एक मेंबर की एंट्री की फीस तकरीबन 80,000 रुपए रखी गई थी। पार्टी भी ओपन फॉर ऑल नहीं थी, बल्कि इनवाइटेड ओनली थी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के नाम पर लोगों को इनवाइट किया गया था। अब थोड़ा शॉर्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में जान ले, फिर इस तमाशे से जुड़ी बेहद अहम इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी ताकि आप पूरे इस खेल को समझ सकें। इससे पहले 23 साल के आर्यन खान तब चर्चा में आए थे जब हॉलीवुड फिल्म द लॉयन किंग रिलीज हुई थी। आर्यन ने इस फिल्म के किरदार को अपनी आवाज दी थी।
वैसे कम ही लोग जानते हैं कि आर्यन का बॉलीवुड में डेब्यू करीब 20 साल पहले ही हो चुका था। आपको बता दूं, करण जौहर की साल 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम में आर्यन खान ने शाहरुख खान के बचपन का किरदार निभाया था। फिर बरसों बाद वो द लॉयन किंग से जुड़े और फिल्म के एक किरदार के लिए उन्होंने अपनी आवाज दी। इसके लिए आर्यन की काफी तारीफ भी हुई थी। जॉन फेवरो के डायरेक्शंस में बनी ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और काफी पसंद भी करी गई थी। आर्यन खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स सिनेमैटिक आर्ट्स फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन में डिग्री हासिल करी है। बताया जाता है कि आर्यन खान को एक्टर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है, मतलब वो पर्दे पर काम करने के बजाय पर्दे के पीछे काम करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद अब वो कैमरा संभालने की ख्वाहिश जाहिर करते रहे हैं। आर्यन खान सोशल मीडिया से भी दूर रहते हैं। बॉलीवुड में कई सितारों के बच्चे फिल्म में कदम रखने से पहले ही सोशल मीडिया स्टार बन रहे हैं। वहीं आर्यन खान सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम पर उनके तकरीबन 15 लाख फॉलोअर्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन खान का फिटनेस की तरफ काफी झुकाव रहा है। उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली है और साल 2010 में महाराष्ट्र टाइकेंडो टूर्नामेंट में मेडल भी जीता था। उन्हें ब्लैक बेल्ट भी हासिल है। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आर्यन को एक्टिंग करने में दिलचस्पी नहीं है, उनको फिल्म बनाने का शौक है। अपनी पसंद से उन्होंने अमेरिका में फिल्म प्रोडक्शन की पढ़ाई करी है। शाहरुख खान के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे आर्यन खान से कभी ये नहीं कहा कि तुम ये पढ़ाई करो। शाहरुख खान बताते हैं कि आर्यन उनसे कभी कोई मदद नहीं लेते हैं और ना ही कुछ पूछते हैं, वो सब कुछ खुद सीख रहे हैं। वो मुझे अपना काम दिखाते हैं और मुझे ये अच्छा भी लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो खुद ही सब कुछ सीखें। ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैंने आज तक उनसे नहीं पूछा कि क्या वो एक्टर बनना चाहते हैं या नहीं। उनकी नानी और उनकी माँ ने शायद पूछा होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं पूछा। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई आर्यन खान की। अब बात करते हैं उस क्रूज की जिस पर ड्रग्स लेने की बात कही जा रही है। तो आपको बता दूं कि सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं इस लग्जरी कार्डेलिया क्रूज सर्विस को शुरू हुए और इतनी जल्दी ही इस पर ड्रग्स पार्टियां भी होने लगी हैं। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि क्रूज चलाने वाली कंपनी की पार्टनरशिप इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC से है। इस क्रूज पर बार, रेस्टोरेंट, थिएटर जैसी तमाम लग्जरी फैसिलिटीज मौजूद हैं। फिलहाल कार्डेलिया क्रूज अभी मुंबई से लक्षद्वीप, मुंबई से गोवा, मुंबई से चेन्नई और मुंबई से कोच्चि के लिए अपना क्रूज सर्विस अवेलेबल कराता है। इसी साल सितंबर के महीने में ही इसकी शुरुआत हुई थी और भारत में IRCTC की पार्टनरशिप के साथ इस क्रूज की शुरुआत 18 सितंबर 2021 को ही हुई है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC अक्सर लोगों को ट्रेन के जरिए इंडिया में जगह जगह घुमाने के लिए नए नए पैकेजेस लेकर आता रहा है, लेकिन अब वो क्रूज लाइनर भी चला रहा है। उसने भारत में लग्जरी क्रूज के प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए मैसर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की तरफ से ऑपरेटेड कार्डेलिया क्रूज के साथ हाथ मिलाया है और समझौते पर दस्तखत भी किए हैं। 2 हफ्ते में ही इस क्रूज में ड्रग्स पार्टियां भी होने लगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर और ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम की अगुवाई कर रहे समीर वानखेड़े के मुताबिक NCB की ये छापेमारी तकरीबन 7 घंटे तक चली। NCB के हाथ छापेमारी में 4 तरह के ड्रग्स MDMA, मेफेड्रोन, कोकीन और हशीश बरामद हुए हैं, जिन्हें पार्टी में इस्तेमाल किया जाना था। दूसरी तरफ बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे ने कहा है कि उन्हें गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और उन्होंने इस पार्टी में शामिल होने के लिए किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया है। NCB से पूछताछ में आर्यन ने दावा किया है कि शिप में हो रही पार्टी में उनके नाम पर लोगों को बुलाया यानी इनवाइट किया गया था। तो अब दोस्तों, इस पूरे तमाशे के पीछे की हकीकत का अंदाजा लगाते रहिए, लेकिन इस सच्चाई से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ड्रग्स ने न जाने कितनी जिंदगियों को तबाह और कितनी फैमिलीज को बर्बाद कर दिया है। लव योरसेल्फ, से नो टू ड्रग्स।
जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।